भारत में आज एक अलग सी लैंग्वेज वॉर छिड़ चुकी है, जहां आपको मराठी ना बोलने पर राज ठाकरे के मन से कार्यकर्ता बीच सड़क पर मारपीट कर कर या थप्पड़ मार कर चले जाते हैं। और वहीं बेंगलुरु जैसे शहर में कन्नड़ ना बोलने पर आप पर अटैक हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि लैंग्वेज वॉरियर बनने की आड़ में कुछ लोग इंसानियत ही भूल चुके हैं? क्योंकि जहां एक तरफ सोशल मीडिया पर मराठी बनाम हिंदी या तमिल बनाम संस्कृत की बहस चलती रहती है, वहीं दूसरी तरफ देश का एक नेता है जो भाषाई लड़ाई की बजाय भाषाई समानता की बात करता है। जहां बाकी नेता भाषाओं को राजनीति का मुद्दा बनाते हैं, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भाषाओं को गौरव और गर्व का प्रतीक बना दिया। चलिए पीएम मोदी की इसी क्षेत्रीय भाषाओं को एम्पावर करने की एक छोटी सी जर्नी पर आपको ले चलते हैं। 2024 में भारत में एक ऐतिहासिक फैसला हुआ। मराठी, बांग्ला, असमीज, पाली और प्राकृत इन 5 भाषाओं को मिला क्लासिकल भाषा का दर्जा। अब भारत में कुल 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा। हर भाषा को मिलेगा अपना रिसर्च सेंटर, विश्वविद्यालयों में चेयर और राष्ट्रीय सम्मान। मराठी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, असमीज के लिए ऐतिहासिक एकेडमिक चेयर, पाली को बौद्ध अध्ययन से जोड़ा गया। ये केवल नाम की घोषणाएं नहीं, ये जमीन पर बन रहे संस्थान हैं। 2020 में जम्मू कश्मीर में डोगरी और कश्मीरी को आधिकारिक भाषा घोषित किया गया। ये वही राज्य है जहां पहले केवल उर्दू और अंग्रेजी चलती थी। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि कोई राज्य अपनी मातृभाषा को दरकिनार करके महान नहीं बन सकता, और इसी सोच के तहत तमिल भाषा के लिए बीएचयू में सुब्रमण्यम भारती चेयर स्थापित हुई। चेन्नई में क्लासिकल तमिल इंस्टीट्यूट का नया कैंपस खुला। यह सम्मान सिर्फ तमिल का नहीं, भारत की सभी भाषाओं का है। बाकी अगर नई शिक्षा नीति की बात करूं तो इस योजना ने बच्चों की मातृभाषा में पढ़ाई को अनिवार्य बनाया। 1 से 5 तक और संभव हो तो कक्षा 8 तक पढ़ाई अब अपनी भाषा में हो रही है। 22 राज्यों में 104 नई मातृभाषा की किताबें आई। तकनीकी शिक्षा में भी पीछे नहीं रही। अब इंजीनियरिंग हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु में भी हो रही है। 12 भाषाओं में 88 इंजीनियरिंग किताबें अनुवादित हो चुकी हैं। 29 कॉलेजेस बीटेक अब 7 भारतीय भाषाओं में पढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो एमबीबीएस की पढ़ाई भी अब हिंदी में हो रही है, और वो भी इतिहास में पहली बार। भारतीय सांकेतिक भाषा यानी इंडियन साइन लैंग्वेज अब स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा है। 10,000 शब्दों वाला आईएसएल शब्दकोश आया। एक विशेष आईएसएल टीवी चैनल लॉन्च हुआ। अब 1 से 12 तक की किताबें आईएसएल में उपलब्ध हैं। पहली बार दिव्यांग बच्चों को वो सम्मान मिला जो दशकों से टलता रहा था। दीक्षा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर 133 भाषाओं में 3.6 लाख से ज्यादा कंटेंट है। पीएम ई विद्या पर 29 भाषाओं में डीटीएच चैनल चलते हैं। भारतवाणी पोर्टल पर जनजातीय से लेकर विदेशी भाषाओं तक का साहित्य उपलब्ध है। और यहाँ एक सबसे बड़ा क्रांतिकारी टूल रहा भाषिनी, एआई आधारित रियल टाइम अनुवाद भाषाओं की दीवारें तोड़ने के लिए। पीएम मोदी ने तो इनफैक्ट खुद इसे इस्तेमाल करके भाषण हिंदी में दिया और अनुवाद तुरंत तमिल में हुआ। महाकुंभ में भी 11 भाषाओं में इमरजेंसी अनाउंसमेंट हुए, वो भी बिना किसी देरी के। काशी तमिल संगमम, काशी तेलुगु संगमम, मिथिला गुजरात महोत्सव। हर कार्यक्रम में केवल संस्कृति ही नहीं, भाषा का भी संगम हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि ये गंगा और कावेरी का संगम है। ये संवाद नहीं, ये संवेदना है भाषाओं के बीच की। पीएम मोदी ने हुल दिवस पर संथाली में ट्वीट कर इतिहास रच दिया। ओडिशा के एक युवा रामजीत टूडू को ओएलची की डिजिटल टूल के लिए मन की बात में सराहा गया। एकलव्य स्कूल्स में अब 460 जनजातीय भाषाएं पढ़ाई जा रही हैं। हर बोली और उस बोली को बोलने वाला अब शिक्षा और गौरव दोनों का हकदार है। पीएम मोदी यूएन में हिंदी में भाषण देते हैं। बाकी अपनी विदेशी यात्राओं में वे तमिल स्कॉलर्स को भी कोट करते हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने अपने पापुआ न्यू गिनिया दौरे के दौरान पैसिफिक में तमिल पढ़ाने के प्रयासों की सराहना की, और सूरीनाम में उन्होंने पीढ़ियों से चले आ रहे हिंदी के उपयोग को एक्नॉलेज भी किया। और वैसे हर साल भारत द्वारा आयोजित होने वाला वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस विदेश से लाखों हिंदी स्कॉलर्स को एक साथ लेकर आता है। अब देखिए, भाषाएं केवल कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं होती, वे पहचान होती हैं, सम्मान होती हैं और आत्मा का विस्तार होती हैं। जहां कई लोग भाषाओं को तोड़ते हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषाओं को जोड़ते हैं। ये केवल भाषा नीति नहीं, ये भारत नीति है, जहां हर जुबान है शक्ति और हर बोली में है बराबरी। क्योंकि भारत में भाषाएं ना दीवार है ना बहस, वो है भारत की बुनियाद। बाकी दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आप हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद।